थ्री एक ऐसा चैप्टर है ये जो इंडिया के हर सरकारी एग्जाम में आता है। जो स्टेट एग्जाम होते हैं, हालांकि उन्होंने एडवांस मैथ नहीं आता, उनमें अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं आता, लेकिन ये पुलिस के पेपर में भी, स्टेट एग्जाम के पेपर में भी, टीचिंग एग्जाम के पेपर में भी मेंसुरेशन 3D से सवाल आते हैं, है ना। आपने हर एग्जाम में देखा होगा, बेलन का प्रस्थ क्षेत्रफल निकालने के लिए शंकु के सवाल, गोले के सवाल, ये सवाल आते ही आते हैं बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर हमने देखा है। तो मेंसुरेशन 3D का अगर मैं एग्जाम में वेटेज की बात करूं तो जितने भी प्री के पेपर होते हैं, प्री लेवल के जो पेपर होते हैं जिनमें 25 क्वेश्चन आते हैं, 25, तो 25 में 1 से 2 सवाल मेंसुरेशन 2D का 3D का होगा, 1 से 2 सवाल। एग्जामिनर की दया के ऊपर है कि सवाल कैसा बनाएगा। मेंसुरेशन 3D में निहायत ही आसान सवाल भी बनते हैं और निहायत ही कैलकुलेटिव सवाल भी बनते हैं। कैलकुलेटिव ऐसा कि बच्चों को हिला के रख दे आत्मा तक, ऐसे सवाल भी बनते हैं। तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पे कि एग्जामिनर का मूड कैसा। उसका मूड खराब है तो बहुत कठिन कैलकुलेटिव सवाल डाल देता है, मूड अच्छा है तो इजी सवाल डालता है। समझ में आया? 1-2 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। जो सीडीएस का पेपर होता है जिसमें 100 सवाल आते हैं, तो 100 में से 8 से 10 क्वेश्चन मेंसुरेशन 3D के होते हैं, 8 से 10 सवाल, ये इसका वेटेज है। समझ में आया? इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। मेंसुरेशन 3D, यहां पे डी का मतलब है डायमेंशन, डायमेंशन। डायमेंशन को हिंदी में कहते हैं विमाएं, विमाएं। पहली बात तो ये मुझे बताओ कि ये 2D और 3D का मतलब क्या है। 2D और 3D का मतलब क्या है? क्या मतलब है 2D और 3D का? देखिए, विमाएं होती हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है भाई, ध्यान सुनिएगा। 3 डायमेंशन है, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। अगर किसी फिगर में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और मोटाई भी है तो 3 डायमेंशन कहलाती है। अगर किसी फिगर में केवल लंबाई और चौड़ाई है तो मेरे दोस्तों वो 2 डायमेंशन कहलाती है। जैसे मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगा, जैसे हमारी किताब है, किताब, इस किताब में ये लंबाई है, देखो इतनी लंबी किताब है मेरे दोस्तों, यहां तक ये लंबी है, इतनी लंबी हो गई। समझ में आया? बोलो लंबाई। ये देखो किताब में चौड़ाई भी है, देखो ये चौड़ाई होगी, किताब की चौड़ाई हो गई, हो गई। और ये इतनी इसमें मोटाई भी है, देख रहे मोटाई दिख रही है। तो इस फिगर में लंबाई भी है, देखो इतनी लंबी किताब है। समझ में बच्चे? इसमें चौड़ाई भी है, देखो ये चौड़ाई, देखो इतनी चौड़ी है किताब, और इसमें मोटाई भी है, इतनी मोटी है। तो अगर किसी फिगर में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, मोटाई भी है तो 3D फिगर कहलाती है। समझ में आया? लेकिन अगर मैं इस किताब का एक पेज लूं, हम इस किताब का केवल एक पेज लेते हैं, तो इस पेज में केवल लंबाई है और चौड़ाई, इस पेज की कोई मोटाई नहीं है, इसकी मोटाई ना के बराबर है, तो पेज अपने आप में एक 2D फिगर है। समझ में आया? पेज अपने आप में 2D फिगर है, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई है, लेकिन पेज की अपनी कोई मोटाई नहीं है, मोटाई ना के बराबर है, लगभग 0 मोटाई है इसकी, तो ये 2D फिगर है। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर? कोई तकलीफ? जैसे भी आपकी मम्मी रोटी बनाती हैं, तवे पे पतली पतली रोटी बनाती हैं, तो जो पतली पतली रोटी बना रही हैं वो सर्कल की फॉर्म में, तो सर्कल 2D फिगर है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जिस क्रिकेट की बॉल से खेलता है, क्रिकेट की बॉल से खेलता है, जो बॉल से महेंद्र सिंह धोनी खेल रहा है वो एक 3D फिगर है। समझ में आया? तो दोनों में फर्क है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। चलेगा, आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले हम फिगर के बारे में समझेंगे, क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है, टर्मिनोलॉजी क्लियर करेंगे, उसके बाद मैं आपको फॉर्मूले वगैरह बताऊंगा। 3 डायमेंशन फिगर, 3 डायमेंशन फिगर का हम निकालते हैं बच्चों लेटरल सरफेस एरिया। क्या निकालते हैं बच्चों? लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेगा, सभी लोग ध्यान से सुनेगा। फिगर ना 2 टाइप की होती हैं, 2 टाइप की। एक तो होती है जो सपाट होती है, सपाट बिल्कुल प्लेन फ्लैट, और एक होती है जो गोल मटोल होती हैं, कर्व। 2 टाइप की 3D फिगर होती हैं। एक तो होती है फ्लैट, बिल्कुल सपाट, जैसे हमारी बुक है, जैसे बच्चों ये हमारी बुक है, एकदम फ्लैट, बिल्कुल इकसार है, फ्लैट है। ठीक है, समझ में? इसका निकलता है लेटरल सरफेस एरिया। और एक फिगर होती है ऐसी जो गोल मटोल होती है, जैसे हमारी पानी की बोतल है। समझ में? ये देखो पानी की बोतल, ये कर्व है, इसमें कर्व है, ये फ्लैट नहीं है। यहां पे देखो राउंड सी शेप ले रहा है। समझ में आया? तो 2 तरह की जो है फिगर बनती हैं, एक जिनमें फ्लैट सरफेस होते हैं, फ्लैट सरफेस। समझ में आया? मनु चुपचाप बैठो, चुपचाप। 2 टाइप की फिगर होती है मेरे दोस्त, एक जिनमें फ्लैट सरफेस होते हैं, बिल्कुल समतल, इसमें कोई गोलाई नहीं है ना, बिल्कुल जैसे हमारी किताब एकदम प्लेन सरफेस है। और दूसरा जैसे मैंने आपको दिखाया पानी की बोतल, इसमें देखो गोलाई की फॉर्म में ऐसे कर्व सरफेस है, कर्व तिरछा है, वक्र पृष्ठ है। तो इनके देखो जो फ्लैट सरफेस होते हैं उनका निकलता है लेटरल सरफेस एरिया, हिंदी में हम कहते हैं पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। दूसरा मेरे दोस्तों जो गोल मटोल फिगर होती है उनका निकलता है कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ध्यान सुनेगा,
आप किसी भी 3D फिगर को फ्रंट से देखो, किसी भी 3D फिगर को सामने से देखो, ना तो आपको टॉप का एरिया लेना है, ना ही आपको नीचे का एरिया लेना है, केवल फ्रंट देखो। फ्रंट दिखाई दे रहा है, पीछे दिखाई दे रहा है, राइट दिखाई दे रहा है, लेफ्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि केवल चारों ओर के जितने भी सरफेस है, चारों ओर के, ना ऊपर देखना है ना नीचे देखना है, केवल सामने देखना है। चारों ओर के जितने भी सरफेस, आगे होगा, पीछे होगा, दाएं होगा, बाएं होगा, तो इन सरफेस के एरिया को अगर हम जोड़ दें, इन सरफेस के एरिया यानी कि क्षेत्रफल को हम जोड़ दें, तो जो एरिया बनेगा, जो निकल के आएगा मेरे प्यारे भाई, उसे हम बोलते हैं लिटरल सरफेस एरिया। जैसे आपका कमरा है, कमरे की ना तो छत को देखो, ना ही फर्श को देखो, कमरे की चारों दीवारों को देखो, तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है उसे हम बोलते हैं लिटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो किसी भी फिगर में मेरे प्यारे भाई लिटरल सरफेस एरिया उन्हीं फिगर का निकलता है जिनके सरफेस फ्लैट होते हैं, इकसार होते हैं, समतल होते हैं। ना मनू, बिल्कुल ना। ठीक है भाई, समझ में आया दोस्त? तो लिटल सरफेस एरिया का मतलब है, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, कि ना तो आपको टॉप का एरिया लेना है ना बॉटम का एरिया लेना है, सामने से जितने भी सरफेस है उन सभी के एरिया को आपको जोड़ लेना है, तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा लिटरल सरफेस एरिया। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, दूसरा कंसेप्ट नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया। तो मेरे प्यारे भी टोटल सरफेस एरिया, हिंदी में इसको बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल शब्द आ गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि किसी भी फिगर में, चाहे वो कोई भी फिगर हो, जितने भी सरफेस होते हैं, किसी भी फिगर में जितने भी सरफेस, देखिए ये जो 3D फिगर है सरफेस से मिलकर बनती है, आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं हैं, किसी भी फिगर में जितने भी सरफेस होते हैं, हर सरफेस के एरिया को जोड़ लो, हर सरफेस के एरिया को, जितना भी एरिया है इस सारा एरिया जोड़ लो, तो जो एरिया निकल के आएगा उसे बोलते हैं हम टोटल सरफेस एरिया या फिर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब समझे आप, कि किसी भी फिगर में जितने भी सरफेस होंगे, हर एक सरफेस का, हर एक सतह का क्षेत्रफल आप जोड़ लीजिए, तो जो बनेगा वो टोटल सरफेस एरिया होता है। यानी कि टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है तो भाई बड़ा आसान है, आप लिटरल सरफेस एरिया निकालो। क्या करिए मेरे दोस्तों, आप लिटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ऑल सरफेस ऑफ फिगर, लिटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, और इसमें जो बेस है टॉप का और बॉटम का, टॉप और बॉटम के एरिया को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, टॉप और बॉटम के एरिया को ऐड कर दीजिए, तो आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। एक आकृति की सभी सतह का क्षेत्रफल निकालना है मेरे दोस्तों, तो और प्लस उसमें आधार का क्षेत्रफल ऊपर नीचे का ऐड कर देना है। भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस बताओ, परिभाषा तक नहीं तुमको पता है? अरे भाई लिख, ये कंसेप्ट लिखने का नहीं है, तो परिभाषा है यार। हद होती है यार, तुम लोग कैसे बालक हो। मैंने एक छोटी सी बात बोली कि आप किसी भी फिगर को, किसी भी 3D फिगर को ध्यान, किसी भी फिगर को ना तो आपको टॉप का एरिया लेना है ना आपको बॉटम का एरिया लेना है, केवल आपको चारों साइड के एरिया को अगर आप जोड़ दोगे तो आएगा लिटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है किसी फिगर में जितने भी सरफेस होते हैं, जितने भी सरफेस किसी फिगर में होते हैं उन सबको ऐड कर दीजिएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। टोटल सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है तो लिटरल सरफेस एरिया तो है ही है, चारों ओर का लिटरल सरफेस एरिया, इसमें टॉप का और बॉटम का और जोड़ दो। अगर आप लिटरल सरफेस एरिया में टॉप का एरिया और नीचे बॉटम का एरिया जोड़ दोगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर आ जाएगा, ठीक है ना। लिटरल सरफेस एरिया में अगर आप दोनों टॉप का, आधारों का क्षेत्रफल आप जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। देखिएगा मेरे दोस्तों, अब आपके सामने है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कौन सी फिगर निकालते हैं? जैसे सिलेंडर का, अभी मेरे दोस्तों कोन का, बॉल का। कर्व सरफेस एरिया उन फिगर्स का निकाला जाता है मेरे प्यारे भाई जिनमें सरफेस कर्व होते हैं। जैसे कि आप बर्थडे पे टोपी पहनते हो ना, टोपी, कोन, कोन, ये सिलेंडर होता है, सिलेंडर, बेलन। आपके क्रिकेट खेलने की बॉल होती है, ये कैसी होती है? ये कर्व सरफेस होते हैं, तो इनका निकाला जाता है कर्व सरफेस एरिया। यानी कि फ्लैट जिनमें फेस होते हैं उनको बोलते हैं लिटरल सरफेस एरिया, जिन फिगर में कर्व सरफेस होता है उनका निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब किसी भी फिगर को सामने से देखो, सामने से, टॉप या बॉटम को नहीं देखना, तो सामने से जो एरिया होगा, जैसे शंकु है, शंकु का ये जो एरिया होगा ये इसका कर्व सरफेस एरिया कहलाएगा, ठीक है मेरे प्यारे। सिलेंडर का ये जो एरिया होगा इसका कर्व सरफेस एरिया कहलाएगा। बॉल, ये जो स्फीयर है, स्फीयर मतलब गोला, स्फीयर एक स्पेशल चीज है, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है और इसका जो टोटल सरफेस एरिया दोनों बराबर हो जाते हैं। कि बॉल को जब आप सामने से देखोगे हर जगह से बॉल एक जैसी दिखाई देती है, तो बॉल का सारा ही सरफेस मेरे दोस्तों आप टच कर सकते हैं। ये कर्व सरफेस एरिया भी है, यही टोटल सरफेस एरिया है। कर्व सरफेस एरिया मतलब ऊपर और नीचे को छोड़कर केवल घुमावदार सतहों का क्षेत्रफल लेना है, ना ऊपर का एरिया लेना ना नीचे का, केवल घुमावदार सतह का क्षेत्रफल लेना है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर।
कर्व सरफेस एरिया के बाद टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब आप कर्व सरफेस एरिया भी ले लीजिए और बेस के एरिया को भी ऐड कर दीजिए। कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, आधार के क्षेत्रफलों को भी ऐड कर देंगे। समझ में आया? यानी कि कर्व और लिटरल सेम ही है, बस नाम का फर्क है। नाम का फर्क इसलिए दिया गया है कि कर्व सरफेस एरिया होता है जिनमें कर्व होते हैं मेरे दोस्तों, घुमावदार सतह होती हैं, और लिटरल सरफेस पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल में निकालते हैं जहां सरफेस समतल होते हैं, फ्लैट होते हैं। केवल नाम का फर्क है, मतलब दोनों का एक ही है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में आया है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है बच्चों, चलेगा, आगे चलते हैं। अरे मनु भाई थोड़ा शांति तो रखो यार, कैसे बालक हो यार तुम, थोड़ी शांति तो रखो। सब लोग थोड़ी शांति तो रखो यार, सुनते ही नहीं है। चलेगा मेरे दोस्तों, दिमाग लगाएंगे सब। आपने नापने का तरीका देखा है मेरे दोस्तों? किलो, किलो, हेक्टो, इसमें लिखा होगा, मैं यहीं से समझाता हूं, इसमें लिखा होगा ना ये सब। इसमें नहीं लिखा, अलग से बताते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनेगा सभी बच्चे। थोड़ा पेशेंस रखा करो यार, तुम लोगों के अंदर बिल्कुल पेशेंस ही नहीं है, सब कुछ अभी चाहिए। सरकारी नौकरी की तैयारी में आ रहे हो तो पेशेंस रखो अपने अंदर। सरकारी नौकरी में कौन आदमी आता है जो बिल्कुल ढीला हो, ऊर्जाहीन हो, बिल्कुल पेशेंस, एक मुर्दे की तरह हो, कोई इच्छा ना हो जिसकी, ठीक है? तो पेशेंस रखा करो। कितना काम ढीले ढीले होता है पता है? दुबई वाले 2 साल में पूरे दुबई में मेट्रो बना देते हैं, हमारे देश में मेट्रो बनने लगे तो 5 साल तक फाइली डिपार्टमेंट में घूमती रहती है। क्यों? ढीले लोग हैं। आप भी ढीले बनने वाले हो फ्यूचर में, तो पेशेंस अभी से डालो, वरना डिपार्टमेंट जाके अपने आप आ जाएगा। अभी से ट्रेनिंग डाल लो। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई ये, ठीक है? ये नापने का तरीका है, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। ये नापने का तरीका है मेरे दोस्तों। नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे 10 से गुणा होती जाती है मेरे दोस्तों, 10 से गुणा। यहां नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे 10 से गुणा होती जाती है मेरे दोस्तों, 10 टाइम्स। समझ में आया? नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई होती जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई होती जाएगी। मतलब मैं आपसे पूछूं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, जवाब दीजिएगा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, जवाब दो जरा आप हमें। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, जवाब दीजिएगा। तो आप जानते हैं मीटर से किलोमीटर में जाना है, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 1000 गुना होगा, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर। ये बात तो क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आई है? ठीक है जी, आता है? अब मैं आपसे पूछूं कि 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं बच्चों? मैं आपसे पूछता हूं, जवाब दीजिएगा। 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, जवाब दो। तो भैया डेसीमीटर है, ध्यान से सुनेगा, यह है डेसीमीटर, यह है मिलीमीटर। तो देखो पहले 10 से गुणा हुई, फिर 10 से गुणा हुई 100, यानी कि 1 डेसीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं। 10 गुणा 10 100, 100 से गुणा करूंगा तब डेसी पे आएगा, तो 1 डेसीमीटर मतलब 100 मिलीमीटर होगा। समझ में आया? तो ये नोटेशन है लंबाई नापने का, वजन नापने का भी। अगर मैं मीटर की जगह किलो रख दूंगा, ग्राम रख दूंगा, तो सारी कैलकुलेशन फिर ग्राम में आ जाएगी, वजन में आ जाएगी। ठीक है जी? आप बोलोगे हाँ जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आसान सी बात है। चलेगा दोस्त, आपके सिलेबस में जो सबसे इंपॉर्टेंट, सॉरी सबसे पहली जो 3D फिगर आपको पढ़नी है वो है क्यूब। क्यूब या फिर हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं, घन। घन। आपके सिलेबस में जो सबसे पहली आपको 3D फिगर पढ़नी है वो है क्यूब या फिर घन। आप मुझे बताओ मेरे दोस्तों, क्यूब क्या होता है? किसी बालक को पता है क्यूब क्या होता है बच्चों? किसी स्टूडेंट को पता है क्यूब क्या होता है मेरे प्यारे भाई? क्यूब या हिंदी में क्या कहते हैं, घन। कुछ समझ नहीं आया तो छोड़ दीजिए भाई। जिस बालक को लंबाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है ये नहीं पता, तो तैयारी करने लायक ही नहीं है, वो छोड़ दो बेटा, तो संसार में रहने लायक ही नहीं है। प्लीज वो अपनी फीस वापस ले ले, और मैं उसको अच्छी सलाह दूंगा कि वो तैयारी ना करे। जिन बच्चों को ये नहीं पता कि 1 किलोमीटर और मीटर में क्या मत फर्क है, प्लीज वो तैयारी ना करें, ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है हमारे देश को। क्यूब यानी कि घन। क्यूब मतलब एक ऐसी सॉलिड फिगर जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों बराबर हो, वो क्यूब कहलाती है। आपके सामने यहां पे चित्र भी बना हुआ है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, पागल वो नहीं है, ये 3D फिगर है। आपने कभी ऑर्डर किया, पार्सल मंगाया, तो पार्सल ना एक बॉक्स में आता है,
यानी कि एक ऐसा बॉक्स जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। जैसे मैं भी दिखाता हूं, जैसे ये वाला बॉक्स देखो, दिखाई दे रहा है आपको? ये बॉक्स सभी को दिखाई दे रहा है? इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी मोटाई तीनों बराबर हैं, तो क्या कहलाएगा? क्यूब कहलाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। मतलब एक ऐसा बॉक्स जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, साउंड आ रही है ना, तीनों बराबर हैं, तो उसको हम क्यूब यानी कि घन बोलते हैं। ठीक है बच्चे, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप मुझे बताओ इस क्यूब में कितने फेस हैं? इस क्यूब में कितने फेस हैं? कितने आपको फेस दिखाई दे रहे हैं? तो आप कहोगे सर एक आगे है, एक पीछे है, एक दाएं है, एक बाएं है, एक ऊपर है, एक नीचे है, यानी कि इसमें टोटल 6 फेस हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये क्यूब है, इसकी लंबाई भी ए है मेरे दोस्तों, इसकी चौड़ाई भी ये ए है और इसकी हाइट भी ए है, तो हम इसको बोलते हैं हिंदी में घन। इसमें 6 फेस होते हैं। इसके कितने चेहरे हैं? 6 चेहरे हैं। एक सामने से, एक आगे से, एक दाएं, एक बाएं, एक ऊपर, एक नीचे, 6 फेस होंगे मेरे दोस्तों। समझ में? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका हर फेस एक वर्ग होता है। क्यूब में 6 फेस होते हैं और हर फेस एक स्क्वायर होता है। ईच फेस इज ए स्क्वायर। क्यूब का हर एक फेस एक वर्ग होता है मेरे दोस्तों। वर्ग आप जानते हैं? वर्ग मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो यहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो सामने एक वर्ग दिखाई दे रहा है, इसकी चारों भुजाएं क्या है? बराबर हैं। तो क्यूब का हर एक फेस क्या होता है? एक स्क्वायर होता है। यानी कि क्यूब कुछ और नहीं है, 6 स्क्वायर से मिलकर बना होता है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब बच्चों मैं आपसे ये पूछूं कि क्यूब में कितने किनारे होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, क्यूब में कितने कोने होते हैं? बताओ क्यूब में कितने कोने हैं? तो आप कहोगे सर 1 2 3 4, 4 आगे कोने हैं और 4 ही पीछे हैं, 5 6 7 8, यानी कि क्यूब में टोटल 8 कोने होते हैं। वर्टिसेस का मतलब सीड्स, 8 कोने होते हैं। देखो ना ध्यान से, ये 4 आगे हैं, 1 2 3 4, और 4 ये पीछे हैं, 5 6 7 8, तो क्यूब में टोटल 8 वर्टिसेस होते हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर। एजिस, अब आप मुझे बताओ कि क्यूब में कितने किनारे होते हैं? एजिस कितने होते हैं? एजिस का मतलब किनारों पे लंबाई कितनी होती है? लंबाई, किनारों पे लंबाई देखो, एक, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, 4 आगे 4 ही पीछे। अब देखो ये 8 हो गया, 9 ये रही, 10 ये रही, 11 ये रही, 12 ये रही, यानी कि टोटल 12 एजेस होती हैं। 12 एजेस। किनारा लंबाई, किनारे कितने होते हैं मेरे दोस्तों? ये कॉर्नर, ये किनारे कितने होते हैं मेरे प्यारे? देखो ये किनारा लंबाई दिख रही है ना आपको, 1 2 3 4, 4 आगे 4 पीछे, यानी कि टोटल 12 एजेस होती हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है। तो बच्चों अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्यूब का लिटल सरफेस एरिया क्या होगा, जवाब दो। क्यूब का लिटल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? जवाब दीजिएगा आप हमें। क्यूब का लिटल सरफेस एरिया क्या होगा? आप हमें जवाब दो। क्यूब का लिटल सरफेस एरिया क्या होता है? बताओ। नहीं कपिल, ऐसी ठोस आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं, उसको क्यूब कहते हैं। क्यूब में 6 फेस होते हैं, हर फेस अपने आप में एक स्क्वायर होता है मेरे प्यारे भाई, स्क्वायर। 8 उसमें वर्टिसेस होते हैं, 12 उसमें किनारे होते हैं। क्यूब का लिटल सरफेस एरिया, लिटल सरफेस एरिया का मतलब ना तो आपको टॉप का एरिया लेना है, ध्यान सुनेगा, लिटल सरफेस एरिया का मतलब ना तो आपको टॉप का एरिया लेना है, ना ही आपको नीचे का एरिया लेना है, आपको तो चारों साइड का, चारों दीवारों का क्षेत्रफल लेना है। लिटल सरफेस एरिया मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल मेरे प्यारे भाई, चारों ओर की बाउंड्री, चारों ओर की सतह का क्षेत्रफल। ना तो आपको टॉप का लेना है, ना आपको बॉटम का एरिया लेना है। आप ये बात जानते हैं कि अगर किसी स्क्वायर की भुजा ए है, भुजा ए है, तो उसका एरिया होता है ए स्क्वायर। किसी स्क्वायर की साइड अगर ए है तो उसका एरिया ए स्क्वायर होगा मेरे प्यारे भाई। अब क्यूब के लिटल सरफेस, क्यूब में 4 लिटल सरफेस है, 4 लिटल सरफेस का एरिया 4 ए स्क्वायर, तो क्यूब का लिटल सरफेस एरिया होता है 4 ए स्क्वायर। ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, जवाब दीजिएगा क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। तो क्यूब में टोटल कितने फेस होते हैं? 6, हर फेस एक स्क्वायर होगा, एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर। क्यूब में ऐसे टोटल 6 स्क्वायर होते हैं, तो 6 स्क्वायर का एरिया 6 ए स्क्वायर, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है बच्चों 6 ए स्क्वायर। समझ में आया? तो क्यूब का लिटल सरफेस एरिया 4 ए स्क्वायर और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, टोटल मतलब संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, किसी भी फिगर में जितने भी, किसी भी फिगर में जितने भी सरफेस होते हैं उन सभी के एरिया को जोड़ लो। इस क्यूब में कितने सरफेस है? 6, 6 के 6 स्क्वायर हैं, एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, ऐसे 6 स्क्वायर हैं, 6 स्क्वायर का एरिया 6 ए स्क्वायर। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर। तो लिटल सरफेस एरिया 4 ए स्क्वायर है, टोटल सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर है।
समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर हम क्यूब के वॉल्यूम एरिया को देखो, एरिया को नापते हैं मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम एरिया तो जानते हैं ना मेरे दोस्तों, एरिया और वॉल्यूम में फर्क तो जानते हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई आयतन। आयतन क्या होता है? आयतन का मतलब कोई फिगर स्पेस में जितनी जगह घेर रही है, भैया जो अंतरिक्ष है इसमें हर जगह कुछ ना, हर वस्तु कुछ ना कुछ जगह घेर रही है। जैसे मेरा पेन है, अभी हवा खाली है, ये पेन आगे इसने इतनी जगह घेर ली। तो कोई वस्तु स्पेस में जितनी जगह घेर लेती है, जितनी जगह अपने अंदर कर लेती है, उसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला है, क्यूब की लंबाई ए है, चौड़ाई भी ए है, हाइट भी ए है, तो ए गुणा ए, तीनों की गुणा करेंगे मेरे दोस्तों ए क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो क्यूब का जो आयतन होता है वो ए गुणा ए क्यूब होता है। समझ में आ गया दोस्तों? किसी बच्चे को कोई समस्या? भुजा का क्यूब, तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया होगा 4a स्क्वायर, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होगा 6a स्क्वायर, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा मेरे दोस्तों? ए क्यूब। किनारा फिर से बता दीजिए सर। बेटा जैसे बॉक्स देख, तो किनारों पे कौन कौन सी लंबाई है? एक सामने दिख रही है, एक ऊपर दिख रही है, एक आजू में, एक बाजू में, 4 किनारे लंबाई दिख रही है, 4 ही पीछे होंगी, 8 होंगी, 4 4 8। ये देख 9, ये नीचे 10, इधर देख 11 और ये 12, 12 किनारे हो गए टोटल। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6 स्क्वायर। अब हम जानते हैं क्यूब का विकर्ण। मेरे प्यारे ध्यान सुनेगा, सभी लोग ध्यान से सुनेगा। जैसे आपके सामने एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर मैं किसी वर्ग का विकर्ण खींचता हूं, विकर्ण होता है आमने सामने के वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन, ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो स्क्वायर का डायगोनल हो जाएगा √2a। स्क्वायर का डायगोनल कितना होगा मेरे प्यारे भाई? यहां से √2a। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे प्यारे भाई अगर किसी क्यूब की साइड ए है तो क्यूब का डायगोनल होता है मेरे दोस्तों, एक ये कोना पकड़ लो और एक ऊपर का सबसे वाला ये कोना पकड़ लो, इन दोनों को मिला दो, तो ये होता है जी क्यूब का डायगोनल। दिखाई दिया सभी को? सभी बच्चों को दिखाई दिया? मैं और इसको फिगर को बड़ा कर देता हूं, ध्यान सुनेगा। ये आपके सामने मेरे दोस्तों क्यूब है, विकर्ण। अब हम निकालेंगे क्यूब का डायगोनल। डायगोनल पहले तो समझो डायगोनल का मतलब क्या होता है। क्यूब का आप ये वाला कोना पकड़ लो, ये वाला कोना आपने क्यूब का पकड़ लिया, ये वाला कोना, और उसके ऊपर का मेरे दोस्तों सबसे इसके अपोजिट वाला कोना पकड़ो, इन दोनों कोनों को मिलाओ, तो ये जो लंबाई है मेरे दोस्तों ये कहलाती है क्यूब का डायगोनल। ध्यान से देखेंगे तो सबसे लंबी क्यूब के अंदर सबसे बड़ी लंबाई है ये, क्यूब के अंदर सबसे बड़ी लंबाई। जैसे आपका कमरा है, आप अपने कमरे का ये कोना देखो और आप अपने कमरे का वो वाला कोना देखो। समझ में आया जी? समझ में? आप अपना कमरा देखो। मैं आपसे कहूं कि आपके कमरे के अंदर सबसे बड़ी छड़ कौन सी रखी जा सकती है? बताओ जरा मुझे। मैं आपसे कहूं आपके कमरे के अंदर सबसे बड़ी छड़ या सबसे बड़ी स्टिक कौन सी रखी जा सकती है? तो यही होगी। क्या इस अपने कमरे के अंदर आप इससे बड़ी स्टिक कोई रख सकते हो? नहीं रख सकते। तो ये होता है डायगोनल। समझ में आया? तो क्यूब के डायगोनल की जो लंबाई होती है वो √3a होती है। कैसे समझाते हैं भाई? मैंने अभी समझाया कि एक स्क्वायर है, वर्ग, वर्ग एक 2D फिगर है, इसमें लंबाई चौड़ाई होती है, मोटाई नहीं होती। स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो √2a होता है। पाइथागोरस थ्योरम से आया है मेरे दोस्तों, ध्यान सुनेगा। अब लॉजिकली मेरी बात को सुनो आप। क्यूब का जो नीचे वाला फेस है वो स्क्वायर है, क्यूब का नीचे वाला जो फेस है स्क्वायर है, इस स्क्वायर की ये साइड ए है, ये साइड ए है। तो आप मुझे बताओ ये जो नीचे स्क्वायर बन रहा है, जो नीचे स्क्वायर बन रहा है, इस स्क्वायर का डायगोनल √2a हो जाएगा। ये जो नीचे स्क्वायर बन रहा है √2a हो जाएगा। भाई यही तो है √2a। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्यूब का हर एक फेस स्क्वायर होता है, स्क्वायर की साइड ए है तो डायगोनल हो जाएगा √2a। तो बच्चों क्या आपको यहां पर आंख बंद करके थोड़ा इमेजिन करो, इमेजिन करना पड़ेगा, ये एंगल आपको 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है? क्या ये कोण आपको 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर दिखाई दे रहा है। एक लाइन जमीन पे है, एक लाइन बिल्कुल सीधी खड़ी है, 90 डिग्री का कोण है। तो बच्चों क्या आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दिया यहाँ पे? समकोण त्रिभुज। ये वाली भुजा √2a है, ये वाली भुजा स्मॉल a है, 90 डिग्री के सामने डायगोनल है, ये आपको निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं आप लोग, ये साइड a है, ये √2a है। तो पाइथागोरस थ्योरम से √2a का स्क्वायर करेंगे 2a स्क्वायर प्लस स्मॉल a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, ये होगा 3a स्क्वायर। 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर का अंडर रूट, a स्क्वायर का अंडर रूट है, 3 का √3 यानी कि √3a। तो क्यूब का डायगोनल की जो लंबाई होती है वो √3a होती है मेरे दोस्तों। क्यूब के जो डायगोनल की लंबाई होती है √3a होती है। जिनको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया, नहीं समझ पाएंगे, रट लो वो। ठीक है जी, रट लो। अगर किसी क्यूब का विकर्ण मेरे दोस्तों a है, सॉरी, अगर किसी क्यूब की साइड ए है तो उसके डायगोनल की लंबाई √3a होती है। क्यों होती है? सारा 9th क्लास का सिलेबस है ये जो है ये सारा 9वीं क्लास की किताब में दिया हुआ है, 9th क्लास का सिलेबस है। अगर किसी क्यूब की साइड ए है तो उसके डायगोनल की जो लंबाई होती है वो √3a होती है। समझ में आया? सर √2 कैसे आया? बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगा के। जिसको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती है वो रट लीजिए।
बेसिक ये है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ऐसी छोटी छोटी बातों पर हम अपना टाइम खराब करेंगे तो सिलेबस ना हुआ 10 साल में भी पूरा, 10 साल नहीं हमारे पास, बुढ़ापे भी सिलेबस ना हुआ अगर ऐसी छोटी छोटी बातों पर अटके रहेंगे हम। आगे चलते हैं। तो मैंने अभी तक आपको ये बातें बताई मेरे दोस्तों कि भाई एक क्यूब में 6 फेस होते हैं, 8 वर्टेक्स 12। क्यूब का लिटल सरफेस एरिया होता है 4a स्क्वायर। क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर। क्यूब के डायगोनल की जो लंबाई होती है वो √3a होती है। ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको समझाए डिटेल में। आगे चलेंगे दोस्तों अब अगले कंसेप्ट की तरफ, बहुत प्यार से, बहुत प्यार सुनेगा। आपने लीटर सुना है? लीटर, पानी को, दूध को हम नापते हैं लीटर में कि 1 लीटर की बोतल है, 2 लीटर की बोतल है, भैया 5 लीटर दूध की थैली देना। लीटर सुना है? लीटर एक नापने का तरीका है लिक्विड को। लीटर सुना है बच्चों आपने? लीटर। कुछ लोग तो ये समझते हैं कि अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि किलोग्राम, 1 किलोग्राम दूध और 1 लीटर दूध में कोई फर्क नहीं है? कितने बालकों को ये लगता है? बताओ, कितने स्टूडेंट को ये लगता है कि 1 किलोग्राम दूध और 1 लीटर दूध में कोई फर्क ना है? बताइए, कितने बच्चों को लगता है? एक किलोग्राम और 1 लीटर दूध, क्या फर्क है? 1 किलोग्राम दूध में और 1 लीटर दूध में क्या फर्क है? कोई फर्क है? देखो, ये जो किलोग्राम है मेरे दोस्तों, किलोग्राम, ये वेट है। वेट मतलब ये हिंदी में कहें वजन है, वजन, वजन। और ये जो 1 लीटर है, वजन नहीं है, ये आयतन है, आयतन, या फिर वॉल्यूम। तो भाई ये वेट है और ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, वॉल्यूम। दोनों अलग अलग चीजें हैं। समझ में आया दोस्त? क्लियर? फर्क है। तो लीटर होता क्या है, कहां से लीटर का जन्म हुआ? तो एक मीटिंग हुई साइंटिस्टों की, ध्यान सुनेगा। आप एक ऐसा क्यूब बनाओ जिसकी लंबाई भी 1 मीटर हो, चौड़ाई भी 1 मीटर हो। एक ऐसा क्यूब बनाकर तैयार करो जिसकी लंबाई भी 1 मीटर हो, चौड़ाई भी 1 मीटर हो, इसकी ऊंचाई भी 1 मीटर हो। एक ऐसा क्यूब बनाओ मेरे दोस्तों इसकी लंबाई 1 मीटर हो, चौड़ाई 1 मीटर हो और इसकी ऊंचाई भी 1 मीटर हो। एक ऐसा क्यूब बनाइए मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बना सकते हैं। एक ऐसा क्यूब, एक ऐसा बॉक्स बनाओ स्टील का जिसकी लंबाई भी मेरे दोस्तों 1 मीटर हो, ये लंबाई भी 1 मीटर हो, चौड़ाई भी 1 मीटर हो और जिसकी हाइट भी 1 मीटर हो। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं इस क्यूब का वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होगा? जवाब दो। तो क्यूब का वॉल्यूम आएगा मेरे दोस्तों 1 गुणा 1 गुणा 1 यानी कि मीटर क्यूब। आयतन को मीटर क्यूब में नापते हैं, एरिया को नापते हैं मीटर स्क्वायर में। देखो, लंबाई नापते हैं मीटर में, क्षेत्रफल नापते हैं मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम नापते हैं मीटर क्यूब में। ये यूनिट्स हैं, ये कोई मजाक नहीं है। लंबाई मीटर है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर की 3 बार गुणा करोगे तो मीटर का क्यूब हो जाएगा। केवल एक की गुणा नहीं हो रही, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर की 3 बार गुणा करोगे तो मीटर का भी क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम आएगा 1 मीटर क्यूब। समझ में? इस क्यूब का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। अब आप इसमें पानी भरो। क्या भरो मेरे दोस्तों? आप इसमें पानी भरिए, पानी। क्या भरेंगे मेरे दोस्तों? पानी भरेंगे। अब इसमें आप पानी भरिए तो इसमें जो पानी आएगा मेरे दोस्तों, जो पानी इसमें भरा जाएगा, उस पानी की क्वांटिटी को मैथमेटिशियन ने कहा कि आज से 1000 लीटर पानी है। यह परिभाषा है मेरे दोस्तों लीटर की। सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि क्या होता है लीटर, कहां से लीटर का जन्म हुआ? कि भाई आप एक बॉक्स बनाओ जो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, इसमें पानी भरो। इसमें जितना पानी आएगा उस पानी की क्वांटिटी को 1000 लीटर कहा गया है। समझ में आया दोस्तों? ये अपने मन से इंसान ने परिभाषा बनाई, अपने मन से माना गया। भाई कुछ ना कुछ तो मानना है ना, नापने के लिए, दूध को नापने के लिए। यानी कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है मेरे दोस्तों 1000 लीटर। यस और नो? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूं यहां पर कि 1 लीटर की वैल्यू क्या होगी, फिर बताओ 1 लीटर की वैल्यू क्या होगी? जवाब दीजिएगा। 1 लीटर की वैल्यू 1000 नीचे आ जाएगा, 1/1000, 1000 नीचे आ जाएगा, 1/1000 मीटर क्यूब। ये हो जाएगा कि नहीं? 1 लीटर की वैल्यू क्या होगी? 1/1000 मीटर क्यूब। अब ये 1/1000 का क्या मतलब है? 1000 का मतलब है 10 का क्यूब मेरे दोस्तों, और 10 की पावर 3 अगर डिवाइड में है तो ऊपर निगेटिव हो जाता है। नियम है कि ए की पावर n बराबर 1/a की पावर -n, ये नियम है मेरे दोस्तों। ठीक है भाई? तो भाई 1/1000 का मतलब हो गया 1/10 का क्यूब। 1/10 का क्यूब को आप लिख सकते हो 10 की पावर -3। तो 1 लीटर का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। बात समझे? 1 लीटर का मतलब होता है 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ये बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर समझे। अब आप मुझे बताओ कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर को ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 100 का मतलब 10 की पावर 2। तो बच्चे जरा मुझे ये बताओ
कि अगर मैं यहां से 1 लीटर की वैल्यू को, 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब, मैं मीटर की जगह रख देता हूं 10⁻² सेंटीमीटर। मीटर की जगह रख देता हूं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 10⁻² सेंटीमीटर उसका क्यूब। तो 10⁻² का क्यूब करेंगे, 10⁻6 हो जाएगा, 10⁻³ गुणा 10⁻6, यानी कि हो जाएगा, गुणा में पावर जुड़ जाती है, 10⁻3, यानी कि 10⁻3, 10⁻3 का मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 10⁻3 हो जाएगा। 1 लीटर बराबर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया वो रट लो, क्योंकि ज्यादा समझाने का ना तो टाइम है और ना ही जरूरत है। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब आप समझे? और डिटेल में बताता हूं कि आप एक ऐसा क्यूब बनाओ, एक ऐसा डब्बा बनाओ जो 10 सेंटीमीटर लंबा हो, 10 सेंटीमीटर चौड़ा हो, 10 सेंटीमीटर ऊंचा हो, तो उसका वॉल्यूम आएगा 10 गुणा 10 गुणा 10, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और उसमें पानी भर दो, इसमें जो पानी आएगा वो 1 लीटर पानी होगा, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया जी 1 लीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है ये बात अच्छी तरीके से। तो बच्चों ये यूनिट्स हैं, इनका बहुत इस्तेमाल होता है पूरे चैप्टर में। ठीक है भाई, अगर मैं यहां से 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकालू, 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू तो क्या आएगी, 1000 नीचे आ जाएगा, 1/1000 लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1/1000 लीटर, और 1/1000 क्या होता है, 1000 10⁻³ है, तो ऊपर -3 हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 10⁻³ लीटर आ गया। ये प्रॉपर रिलेशन है, आपको पता होने चाहिए। सब लोग अपनी कॉपी में इनको उतार लो और याद कर लो सब लोग। ठीक है जी। वैभव कह रहे हैं केजी इज लेस देन लीटर। वैभव पागल हो क्या, केजी और लीटर का कोई रिश्ता ही नहीं है। केजी वजन नाप रहे हैं, लीटर क्वांटिटी नाप रहे हैं। विवेक ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसे आदमी हो भाई यार तुम लोग। आप आप में से ज्यादातर लोग पढ़ने लायक ही नहीं है। ये जो मैंने आपको बात बताई समझ में आई है कि नहीं? क्या आपको बात समझ में आया है? फिर से बताते हैं कि भाई अगर आप एक बॉक्स बनाते जो 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा है, तो उसका वॉल्यूम होगा 1 मीटर क्यूब। आप इसमें पानी भर दो, इसमें जो पानी की क्वांटिटी आएगी, जो पानी की मात्रा, जो पानी का वॉल्यूम इस पे भरा जाएगा वो 1000 लीटर होगा। तो 1 लीटर में 1000 इधर आ जाएगा, 1/1000 या 10⁻³ मीटर क्यूब। मीटर को सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट किया तो 1 लीटर आ गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। 1000 को जब नीचे लाएंगे तो 1/1000, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 10⁻³ लीटर। इसको याद करना है आपको। ये आया कहां से है मैंने आपको बताया भी है। ठीक है भाई, कहीं और से पढ़ोगे, बुक से पढ़ोगे तो सीधा लिख देते हैं, बोलो याद कर लेना, लिखते भी नहीं है। ठीक है जी, चलेगा। तो ये सारी थ्योरी थी क्यूब की जो मैंने आपको बताई डिटेल में, बहुत ही सीक्वेंस में पढ़ाया है। इससे नीचे नहीं होता कि इससे नीचे कुछ पढ़ने लायक है, नहीं, यही सिलेबस है, यहीं से शुरू होती है चीजें। पहले मैंने आपको बताया कि 3D होता क्या है, 3D और 2D में क्या फर्क है। फिर मैंने आपको बताया लिटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कहां ये निकाला जाता है। फिर मैंने आपको लंबाई को नापने का एक ये मेजरमेंट है वो मैंने आपको समझाया। फिर मैंने आपको सारे ही क्यूब के फॉर्मूले समझाए कि क्यूब होता क्या है, क्यूब में क्या क्या चीजें होती हैं और इसके फॉर्मूले क्या हैं, प्रूफ भी करके मैंने आपको समझाया। उसके बाद लिक्विड को नापने के लिए लीटर जो होता है, लीटर और मीटर क्यूब में क्या रिलेशन है वो मैंने आपको समझाया।